लेकिन तुलसीदास जी को और रामचरितमानस जिस प्रकार से कुछ लोगों ने फाड़ने का प्रयास किया, ये जो कृत्य हो रहे हैं, ये जो कृत्य हो रहे हैं, अगर किसी और के साथ हुआ होता, किसी अन्य मत और मजहब के साथ हुआ होता तो क्या होता? ताड़क का मतलब क्या है इसमें? क्या मारने से है क्या? रामचरितमानस पर सदन में बोले योगी आदित्यनाथ। विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामचरितमानस विवाद पर सपा को घेरा। उन्होंने कहा कि अवधी और बुंदेलखंडी के लिखित शब्द ताड़ना और शूद्र का गलत मतलब निकाला गया। शूद्र का मतलब श्रमिक से और ताड़ना का अर्थ देखना होता है। तुलसीदास के रामचरितमानस को कुछ लोगों ने फाड़ने का काम किया। यही घटना अगर किसी दूसरे मजहब के साथ हुई होती तो देखते क्या होता। योगी ने कहा कि रामचरितमानस तुलसीदास ने जिस कालखंड में लिखा उसमें उन्होंने एक ग्रंथ से समाज को जोड़ दिया, मगर आज कुछ लोगों ने इसे फाड़ने का प्रयास किया। जिसकी मर्जी आए हिंदुओं का अपमान कर दे। मैं मॉरिशियस में प्रवासी भारतीय के आयोजन में गया। मैंने उनसे पूछा कि क्या आपके पास कोई धरोहर है। उन्होंने रामचरितमानस को दिखाया। रामचरितमानस अवधी में रची गई है। क्या उसके शब्दों का सही मतलब भी इन्हें सपा पता है? बुंदेलखंडी में अगर हम बात करें तो कहते हैं क्या ताड़ रहे हो। ये ताड़ना का अर्थ होता है देखना, मारने से नहीं। सपा कार्यालय के बाहर पोस्टर लग रहे हैं, क्या ये सही है? ये कृष्ण की धरती है, संगम की धरती है, राम की धरती है। यहाँ रामायण जैसे ग्रंथ रचे गए हैं। ऐसे ग्रंथों को जलाया गया। क्या देश दुनिया में रहने वाले हिंदुओं को अपमानित करने का काम नहीं किया जा रहा है? और इस प्रकार की अराजकता को कैसे कोई... रामचरितमानस की रचना जिस कालखंड में हुई थी उस समय महिलाओं की स्थिति क्या थी? किसी से छुपा हुआ नहीं। बाल विवाह जैसी विकृतियां भी उसी समय पनपी थी। इसलिए पनपी थी क्योंकि जिस प्रकार की शासन सत्ता थी, जिस प्रकार की अराजकता थी, उसको ध्यान में रख करके और उसको इस रूप में लेकर के मैं वही बोलना चाहता हूं कि आखिर विरोधी दल से जुड़े हुए समाजवादी पार्टी, विरोधी दल को मैं दोषी नहीं दे सकता, सॉरी, मैं समाजवादी पार्टी से ही कहना चाहता हूं कि आखिर आप इसके नाम पर, जिस पर उत्तर प्रदेश को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि राम की धरती है, कृष्ण की धरती है, गंगा यमुना की धरती है, संगम की धरती है, और उत्तर प्रदेश की धरती पर रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ रचे गए, जिस उत्तर प्रदेश वासी को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए, आप उस पवित्र ग्रंथ को जला करके क्या देश और दुनिया में रहने वाले 100 करोड़ हिंदुओं को अपमानित करने का काम नहीं कर रहे हैं? और इस प्रकार की अराजकता को कैसे कोई स्वीकार कर सकता है? कैसे कोई स्वीकार कर सकता है? और इसलिए महोदय, मुझे तो केवल एक पंक्ति याद आती है, जाके प्रभु तारुण व्यक्ति ना ताके मति। विरासत में तो नहीं मिली थी, लेकिन जो बचा कुचा था वो भी स्वाहा। और अटल जी ने इस संबंध में बहुत अच्छी बात कही थी। वह कहा था उन्होंने, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। हिंदू कहने में शर्माते, दूध लजाते लाज न आती। घोर पतन है अपनी मां को मां कहने में फटती छाती। जिसने रक्त पिलाकर पाला, क्षण भर उसका भेष निहारो। उसकी खूनी मांग निहारो, बिखरे बिखरे केस निहारो। जब तक दुशासन है, बेड़ी कैसे बंध पाएगी। कोटि कोटि संतति है, मां की लाज न लुट पाएगी।